चैतन्य चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य गुरुदेव श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। आप सबको वंदन प्रणाम करता हूँ। मेरा बहुत वर्षों बाद सौभाग्य जागृत हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी में आने का पिछले वर्ष, और यद्यपि मेरा जन्म मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि, लेकिन फिर भी यहाँ आते आते बहुत वर्ष लग गए सौभाग्य जागृत होने में, और इसके बाद प्रभु की कृपा से बहुत शीघ्र आज दूसरा अवसर भी मिला है आप सबके बीच में आने का। यद्यपि यहाँ आप सबको देखकर मिलकर भी ऐसा ही लगता है कि एक छोटा सा बुंदेलखंड ही बसा हुआ है यहाँ पर भी क्योंकि जो लोग हैं वो बुंदेली भूमि से जुड़े हुए ही हैं और यहाँ कर बसे हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत अभिवादन निवेदित करता हूँ। बहुत सुंदर शुरुआत इस आयोजन की हुई है। पूरी राजधानी का सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का चातुर्मास हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस समय इस भोपाल नगरी में दो विनम्र विराजमान हैं और दोनों ही महान विभूतियां हैं, महान प्रवचनकार हैं, महान ज्ञानी हैं। तो आचार्य और मुनि दोनों के चरणों में हम कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हैं। बहुत सुंदर शुरुआत रूपाली जी ने की है। अब मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। शुरुआत एक बार महामंत्र नवकार से उसके जाप के साथ करेंगे। एक बार अग्रिम आभार प्रकट करना चाहता हूँ इस पूरे नंदीश्वर जिनालय की प्रबंध समिति का, सम्मानीय श्री चौधरी साहब का। आपके विषय में सुनने का बहुत बार अवसर मिला, आज आपके दर्शन भी हुए, भेंट करने का भी अवसर मिला। आदरणीय तालियां बजाएं तो एक साथ बजाइए, अनुमोदना की सब बजाइए। हाँ, बहुत सुंदर। डॉक्टर सर्वज्ञ जी जो हमारे टीकमगढ़, मेरा भी गृह नगर, उनका भी जन्मभूमि, और इस पूरी भारत भूमि के वाणी भूषण और विश्व विख्यात प्रतिष्ठाचार्य श्री विमल कुमार जी सौर्या के सुपुत्र होने का गौरव जिन्हें प्राप्त है, वो भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके माध्यम से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। उनको भी मैं साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव का तो असीम आशीर्वाद मेरे शीश पर हमेशा है ही। पूज्य माता जी विमल श्री की भी कृपा का मैं पात्र हूँ। तो समस्त आचार्य संघ के चरणों में वंदन करते हुए चलिए महामंत्र नवकार से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। फिर कुछ नई और कुछ सुनी हुई रचनाएं आप तक पहुँचाऊँगा। कोशिश करेंगे कि आज पूज्य गुरुदेव की जन्म दीक्षा जयंती के निमित्त आज जो हमने भक्ति संध्या यहाँ आयोजित की है, तो एक एक गीत ऐसा आपको सुना सकूं जो आपके हृदय में थोड़ी थोड़ी जगह जरूर बनाए। एक बार चाहता हूं पुनः जयकार करेंगे, और जयकार इस वचन के साथ करेंगे कि जितने लोग शांतिनाथ भगवान के आराधक हैं वो थोड़ी सी देर के लिए शांति धारण करेंगे। बोलें तो केवल जयकार के लिए बोलें, तालियां बजाएं, और जब बोलने का मन हो तो मेरे साथ गाएं। बातें करने के बहुत अवसर पहले भी आपको मिले होंगे, आज थोड़ी सी देर के लिए बातों को विराम दीजिए। एक बार हाथ आकाश में और ऊपर उठाइए और पूरे श्रद्धा के साथ कहिए, नेमिनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर ऐप शाप। थोड़ा इसका गेन थोड़ा सा बढ़े, गेन खोल दो।
सरस्वती नमस्तुभ्यं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संगीतारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। रमो अरिहन्तारं इडमो सिद्धारं इडमो आयरियारं इडमो वज्झायारं इडमो लोए सवसाहुरं। कैसा है हमारा महामंत्र नवकार? 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, ओ जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। वो कौन है? नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। वॉल्यूम थोड़ा कम। क्या क्या करता है ये महामंत्र नवकार? पहली बात सुनिए। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हों उनको संभाल सकता है, पापों में जो गिरते हों उनको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार कौन है? नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, ओ जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। अब दूसरी बात सुनिए। नागों को जलता पाया तो पार्श्व प्रभु ने गाया।
आगों को जलता पाया तो पार्श्व प्रभु ने गाया, पद्मावती और धरणेंद्र बने वे देव गति को पाया। तेरे अंश गति से किसने लगाया पार है, तेरे अंश गति से किसने लगाया पार है। वो नमोकार है, नमोकार है, 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, ओ जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। तीसरी बात सुनिए, ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला, हो ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला, हो मनोरमाया सीता मैनाया चंदन वाला, हो मनोरमाया सीता मैनाया चंदन वाला। तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, ओ जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। अब 2 सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए जो सबसे ज्यादा महत्व की है। पहली क्या, हो अल्लाह बला या व्यंतर कोई नजर या जादू टोना, अला बला या व्यंतर कोई नजर या जादू टोना। ये मंत्र कवच जो पहनो तो बाल नबा का होना, ये मंत्र कवच जो पहनो तो बाल नबा का होना। इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है, इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, तो जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। अब अंतिम बात सुनिए जो सबसे ज्यादा महत्व की बात है। देखिए मेरे जीवन का, अब तक के जीवन का एक अनुभव है। अनुभव यह है कि पूरी दुनिया में 2 तरह के जैन रहते हैं। पूरी दुनिया में 2 तरह के जैन हैं, दिगंबर श्वेतांबर नहीं। जातियों के हिसाब से तो हम बहुत खंड खंड हो चुके, लेकिन सिद्धांत के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, आचरण के हिसाब से 2 तरह के जैन हैं पूरी दुनिया में। एक वो हैं जो पूरे वर्ष भर जैनत्व का आचरण करते हैं, जो पूरे वर्ष भर जैनत्व निभा रहे हैं, और दूसरी तरह के और ज्यादातर, हालांकि यहां बुंदेलखंड का थोड़ा प्रभाव है इसलिए यहां हो सकता है ऐसी परिस्थिति ना हो, लेकिन अमूमन महानगरों में ऐसी परिस्थिति है जहां दूसरे तरह के जैन ज्यादा रहते हैं, जो केवल भादों के 10 दिन के लिए जैन बनते हैं। 10 दिन मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि ना पूजा के बर्तन मिलते हैं, ना अभिषेक की झारी मिलती है, ना बैठने की जगह मिलती है। ऐसा लगता है इतने विद्वान, इतने धर्मात्मा इस नगर के अलावा दुनिया में कहीं नहीं होंगे। लेकिन वही विद्वान, वही धर्मात्मा 11वें दिन, 12वें नहीं, 11वें दिन सुबह के नाश्ते में छोले भटूरे कचौरी समोसा साथ, 11वें दिन। अब प्रभु कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो कैसे, तो हम कहते हैं प्रभु सुधरेंगे, जरूर जल्दी सुधरेंगे, लेकिन जब तक नहीं सुधर पा रहे तब तक एक मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। वो क्या है? अंतिम बात, चाहे नियम न पूरे पालो, चाहे धर्म से आंख चुरा लो, चाहे नियम न पूरे पालो, चाहे धर्म से आंख चुरा लो, पर जैन जन्म से हो तो इस मंत्र को दिल में बसा लो, पर जैन जन्म से हो तो इस मंत्र को दिल में बसा लो। श्रद्धा से जपते रहे तो बेड़ा पार है, श्रद्धा से जपते रहे तो बेड़ा पार है, ओ नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, तो जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, हरे
कि जैन को जिससे सच्चा प्यार है वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, ओ जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 105 नमो यारो सब पाव पणासिनो मंगला जसवेसी पढ़नम हवई मंगला। बोले महामंत्र नवकार की। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। आप पहले गीत में इतना प्रेम